हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे थर्सडे, वो हमने किसके लिए रखा है? फॉर इकोनॉमी। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चंस, आज हमारे टॉपिक्स क्या थे? इन्फ्लेशन, टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में आता है बजट, बजट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज हम ये सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इन्फ्लेशन पे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन फ्रेम करा हुआ है, और कुछ ऑप्शंस आपको पीवीक्यू रिलेटेड भी होंगे ताकि पीवीक्यू भी हमारा कवर हो जाए। तो ये पहला क्वेश्चन है, प्लीज आप ट्राई करिए। सेकंड क्वेश्चन, यूपीएससी अब क्या पूछ रही है, बिकॉज इकोनॉमी के थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो वो टेक्निकल टर्म्स की डेफिनेशन पूछ रही है। तो ऐसी एक बार उन्होंने टेक्निकल टर्म पूछी थी, फिस्कल स्टिमुलस। तो उसी से रिलेटेड एक टर्म मैंने उठाई है, फिस्कल ट्रैक, और उस पे क्वेश्चंस, और इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान में होगा, इस बार बजट पे क्वेश्चन आया था मेंस में, डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा था कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट क्या होता है हमारे बजट ऑफ इंडिया का। तो उस पे ये क्वेश्चन एक फ्रेम कर दिया। देन फोर्थ क्वेश्चन, ये पीवाई क्यू है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली क्या है, न्यूज में फिर से है, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन टॉपिक न्यूज में है। आपने सुना होगा रेवड़ी कल्चर न्यूज में चल रहा है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन फ्रेम करा गया है। लास्ट क्वेश्चन, बजट में फिर से अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग हमें लाना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। देन न्यूज में भी बहुत बार रहता है ये, बिकॉज अभी हमारा एम है कि हम स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पर क्या उससे हम विमेन एम्पावरमेंट इंप्लीमेंट अचीव कर पा रहे कि नहीं? प्लीज वीडियो पॉज करके मुझे ये जरूर बताना कौन सा एसटीजी है जो विमेन रिलेटेड है, जो फोकस करता है जेंडर इक्वालिटी पे। एसडीजी नंबर कौन सा है प्लीज बताओ, क्योंकि वो हमें मेंस के लिए भी तैयार करना है एसडीजीज, राइट? तो जेंडर बजटिंग पे एक क्वेश्चन, तो प्लीज वीडियो पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है इन्फ्लेशन पे। अब वो क्या बोल रहा है? इन्फ्लेशन अभी हमें पता है, आप देखो ट्रेंड, एक तो आपने क्या ध्यान में रखना है, ट्रेंड जरूर ऑब्जर्व करना इन्फ्लेशन का, बिकॉज यूपीएससी पूछती है कि इन्फ्लेशन का ट्रेंड कैसा रहा है, स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या जिगजैग है, तो वो भी यूपीएससी पूछ सकती है। तो अभी इन्फ्लेशन बहुत न्यूज में, बिकॉज कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स हैव इंक्रीज अ लॉट, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है इस पे। तो बेसिकली उसी को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन फ्रेम करा गया है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज्ड परचेजिंग पावर ऑफ अ गिवन करेंसी ओवर टाइम। तो पहला स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है, बिकॉज इन्फ्लेशन क्या है, सपोज हमारा इंडियन रुपी है, अभी सपोज 100 रुपीज से क्या हम बाई कर पा रहे हैं, सपोज हम एक टी शर्ट बाई कर रहे हैं, राइट? बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड, इन्फ्लेशन की वजह से सपोज इन्फ्लेशन है 10%, अब वो सेम टी शर्ट का प्राइस क्या हो गया, 110 रुपीज। तो दैट मीन्स क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज हो गया, पर हमारे पास जो जेब में जो करेंसी थी 100 रुपीज का नोट, जो पिछले साल था और इस साल भी जो नोट है, अब वो नोट, उस नोट से क्या हम ये टी शर्ट खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, बिकॉज इन्फ्लेशन होगी तो कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ दैट टी शर्ट हैज इंक्रीज। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी परचेजिंग पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, परचेजिंग पावर डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए था, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, तो दैट मीन्स हमारे पास ए और डी वैसे ही कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन बी एंड सी। तो दैट मीन्स टू इज करेक्ट। टू क्या कह रहा है, जनरली एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई ट्रिगर्स इन्फ्लेशन। अब वो होएगा जब मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया अगर आरबीआई ने, तो लोगों के पास पैसा आ गया। अब क्या, सप्लाई डिमांड रिलेशन देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स अभी भी उतना ही है, पर डिमांड इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली क्या होएगा, अब वही सेम सप्लाई ऑफ गुड्स को बेचने के लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट इंक्रीज कर दोगे ताकि कम लोगों को बिके। तो इसलिए क्या होएगा, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इन्फ्लेशन बेसिकली कंबाइंड एफर्ट होता है आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और आरबीआई को पावर कहां से मिली है, आरबीआई एक्ट के थ्रू, जिसमें आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, जो अचीव करता है व्हाट, इट हैज टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। तभी एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज कपल्ड विद व्हाट, जो इन्फ्लेशन।
तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी आया था, और ये ध्यान में रखना, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ दोनों पे फोकस करता है, तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गवर्नमेंट आरबीआई को सपोर्ट करता है। तो प्लीज मुझे बताओ, आरबीआई गवर्नमेंट आरबीआई को कैसे सपोर्ट करता है, और यू कैन से गवर्नमेंट का रोल मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, वो क्या सेट करके देता है। इन्फ्लेशन टारगेट सेट करता है, तो कितना टारगेट सेट करके दिया हुआ है आरबीआई को गवर्नमेंट ने। तो वीडियो पॉज करके प्लीज मुझे वो बताओ, क्योंकि अभी जो टारगेट था इन्फ्लेशन उस टारगेट को ब्रीच कर गई थी। तो अगर वो ब्रीच कर जाए, एक और क्वेश्चन आपके लिए, अगर वो ब्रीच कर जाए उस थ्रेशोल्ड ब्रैकेट को, तो आरबीआई को कब तक उसको वापस लेके आना होता है। अगर वो नहीं लेके आती तो आरबीआई को रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है, गवर्नमेंट को सबमिट करनी है, पार्लियामेंट को सबमिट करनी है। तो प्लीज वीडियो पॉज करके मुझे ये बताओ, ताकि इससे क्या होगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, और यूपीएससी प्रीलिम्स में यही पूछता है, यही आपको ट्रैप करेगा। तो आपकी प्रिपरेशन आपकी ऐसी हो जाएगी इन्फ्लेशन को लेके। तो आंसर क्या है इसका? बी। थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। तो आप ये एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हो, यही वही सेम चीज है जो मैंने कहा है आपको। ये वही आरबीआई, तो आरबीआई एक्ट को अभी हमने अमेंड किया 2006 में, जिसमें इसके पास वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है। बैंक्स में भी कवर होएगा ये, पर आप मुझे वैसे भी बताओ आरबीआई के पास कौन कौन से टूल्स है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो ये भी आपके पास, तो आपके पास मुझे क्या क्या बताना है, आपने एक तो बताना है आपको मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या है, और एक थ्रेशोल्ड ब्रैकेट अगर ब्रीच हो रहा है तो आरबीआई क्या स्टेप्स लेता है, आरबीआई किसको रिपोर्ट सबमिट करता है, और कितने टाइम तक, कितने क्वार्टर्स तक अलाउड होता है आरबीआई को अगर वो थ्रेशोल्ड ब्रीच भी हो जाए। तो प्लीज ये आपने बताना है मुझे। ओके, सेकंड क्वेश्चन एक टेक्निकल टर्म है, फिस्कल ट्रैक। आपने फिस्कल स्टिमुलस सुना होगा, काउंटर फिस्कल पॉलिसी, ये न्यूज में बहुत रहता है। ऐसी एक और टर्म है फिस्कल ट्रैक। तो फिस्कल ट्रैक बेसिकली है क्या? फिस्कल ट्रैक सिंपली इट इज सिंपल टर्म। देखो अब क्या हो रहा है, हमने क्या कर रखा है, टैक्स रिलेटेड हमने ब्रैकेट्स डिवाइड करके है कि 0 to 5 lakhs जो अर्न करे उनको इतना टैक्स लगेगा, 5 to 10 को इतना, 10 to 15 को इतना, 15 to 30 lakhs को इतना टैक्स लगेगा। तो हमने ब्रैकेट सेट किया हुआ है। अब सपोज आपकी इनकम इंक्रीज होगी, तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी। सपोज आप पहले आते थे 0 to 5 के बीच में, आपकी इनकम थी 4.5 lakhs। अब आफ्टर एन ईयर या कुछ महीनों बाद आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपकी होगी 5.5 lakhs। तो अब आप क्या हो गए, आप नए ब्रैकेट में आ गए। कौन सा ब्रैकेट? 5 to 10 lakhs में। तो ऑब्वियसली इस पे टैक्स लगेगा, जितना भी गवर्नमेंट चार्ज करती है 5%, 10%, 5% चार्ज करती है। तो 5, अब आप क्या हो गए, आप एक नए ब्रैकेट ऑफ टैक्स में आ गए। तो अब क्या हो गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। तो ये है बेसिकली सिंपल सिचुएशन, इसको बोलते हैं फिस्कल ड्रैग। इससे क्या हो रहा है, फिस्कल ड्रैग क्यों? बिकॉज बिना कोई इकोनॉमी ग्रो हुए गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, और रेवेन्यू इंक्रीज होना क्या बोलते हैं, फिस्कल। फिस्कल में हम यही बात करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो इसी से सिमिलर रिलेटेड स्टेटमेंट्स क्रिएट की थी। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट। अब देखो ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। जब डेफिसिट होता है बेसिकली, जब सरकार के पास पैसा नहीं होता तो सरकार आरबीआई के पास जाती है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज रिलीज की होती है मार्केट में, उसको बाय कर लेता है प्राइमरी मार्केट से, और उससे इनडायरेक्टली क्या है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। तो ये क्या है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। ये भी न्यूज में था अभी, क्यों? बिकॉज अभी फिजिकल डेफिसिट इंडिया का इंक्रीज हो रहा है। प्लीज मुझे बताओ फिजिकल डेफिसिट इंडिया का लास्ट ईयर 2021-22 ईयर का कितना है, और हमने कितना टारगेट सेट किया है 22-23 का फिजिकल डेफिसिट। तो प्लीज वीडियो स्टॉप करके बताओ, बिकॉज आपको ये डेटा पता होना चाहिए। यूपीएससी डायरेक्टली पूछती है कि फिजिकल डेफिसिट कितना है इंडिया का। ओके, देन ये हो गया ए बी। थर्ड ऑप्शन एक्चुअली न्यूज में था, क्यों था? ये क्या बोल रहा है, इट इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद द रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट। अब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इट इज अ सिंपल टर्म, एक न्यूज में रहता है रोल ओवर रिस्क। देखो रोल ओवर रिस्क है बेसिकली, अब देखो आपने लोन बोरो किया, दो तरह के लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो शॉर्ट टर्म लोन्स में क्या हो रहा है, आपको इंटरेस्ट पे करना है, लॉन्ग टर्म में भी। तो शॉर्ट टर्म लोन्स में क्या है, आपके पास आपने 1 साल का लिया तो आपके पास इंटरेस्ट बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है पे करने को। लॉन्ग टर्म लोन्स में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाता है और आपको कम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है।
तो इसलिए बेटर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि हम इंस्टेड ऑफ बोरिंग मनी शॉर्ट टर्म लोन के लिए हम लॉन्ग टर्म लोन बोरो करें, ताकि हमें कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, हमें टाइम भी ज़्यादा मिल जाए और बर्डन भी कम आए। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम रोल ओवर रिस्क। तो हम क्या कर रहे हैं, रिस्क को रोल ओवर कर रहे हैं। कैसे? शॉर्ट टर्म लोन्स की जगह हम लॉन्ग टर्म लोन्स ले रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। तो जैसे एक रिसेंटली स्टेप था, आरबीआई एक स्टेप लेके आया था, ऑपरेशन ट्विस्ट। तो उसमें भी यही था कि इसके थ्रू आरबीआई क्या ट्राई कर रहा है कि जो लोन्स बॉन्ड्स आरबीआई ने परचेज किए वो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो जाए, तो मेजॉरिटी शेयर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का है। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली जैसे इंडिया का डेट इंक्रीज हो रहा है, इट इज अराउंड 68%, तो हमारा टारगेट के 60% तक लेके आना। तो उसके लिए बेसिकली पार्लियामेंट्री पैनल एक बैठा था जिसने डेट को कैसे हैंडल करना है उसके सजेशन दिए थे। तो उसका वन ऑफ द रिकमेंडेशन वाज कि हमें रोल ओवर रिस्क शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन्स टू लॉन्ग टर्म लोन्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा यहाँ से हमारा करंट भी कवर हो रहा है, बेसिक्स भी कवर हो रहे हैं। लास्टली ऑप्शन ये भी रॉन्ग है। क्यों? ये क्या कह रहा है, इट इज एन एक्ट ऑफ टैक्सिंग गेन्स विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नॉट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये भी न्यूज में था, अभी रिसेंटली केसेस थे, कायंस एनर्जी केस, ऐसी वोडाफोन केस। तो उसमें क्या था, बेसिकली गवर्नमेंट ने फाइनेंस लॉ के थ्रू रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इंपोज किया था। पर अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि वी विल मूव अवे फ्रॉम दिस क्या कहते हैं, जो हमारी प्रैक्टिस थी, दैट एक्ट ऑफ टैक्सिंग गेन्स विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नॉट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादरिंग क्लॉज, हम इसको ये बोलते हैं। तो आपको देखो चारों टर्म्स भी पता चल गई, न्यूज में क्या था, और आपको फिस्कल ड्रैग भी एक नई टर्म भी पता चल गई। तो ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हो। ओके, तो फिस्कल ड्रैग की वजह से क्या होगा, ऑफ कोर्स अगर आप पे टैक्स इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली आप कम स्पेंड करोगे, तो इट विल लीड टू डिक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट को इसका भी ध्यान रखना होता है, बिकॉज आज के टाइम में क्या हो रहा है, अगर हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन है, उसका वन ऑफ द मेजर फैक्टर क्या है, बिकॉज पब्लिक में कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? बिकॉज उन्हें लग रहा है अभी भी इकोनॉमी डाउन जाएगी, तो इसलिए वो स्पेंड नहीं कर रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि रिवाइवल ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, राइट। सो रोल ओवर रिस्क, देन फोर्थ ग्रैंडफादर कॉन्सेप्ट, राइट। ये न्यूज में था, तो आपके देखो 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ओके, थर्ड क्वेश्चन, कैपिटल बजट। कैपिटल बजट क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने कोई कैपिटल रिसीट नहीं लिखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लिखा, सिंपल टर्म लिखी कैपिटल बजट। तो हमारे बजट में 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो रेवेन्यू हो गया जो हमें पैसा आ रहा है पर हमें उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, ना किसी पे हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। कैपिटल में क्या होता है, हमारे पास आ रहा है पर हमारी ऑब्लिगेशन होती है कि इंटरेस्ट पे करना, या कोई एसेट बेचा तो वो हमारी एक टाइम पे लाइबिलिटी थी, पर अब उसका हमने पैसा ले लिया। जैसे हम डिसइन्वेस्टमेंट, हमारे न्यूज में रहता है टॉपिक। तो पहले हमारी क्या लाइबिलिटी थी वो, पर अब उसे बेच के वो हमारा पैसा में कन्वर्ट हो गया, इसलिए एसेट को कन्वर्ट कर लिया और पैसा आ गया हमारे पास, राइट। तो कैपिटल बजट क्या है, बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है ये। अब देखो कैपिटल बजट में क्या क्या, अगर हम कोई एसेट क्रिएट कर रहे हैं, कोई रोड्स, बिल्डिंग, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी क्रिएट करें, वो हमारा एसेट हो गया। बिकॉज कैपिटल क्या है, वो हमारे लिए और रिटर्न लेके आएगा, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स वो क्या है, कैपिटल का पार्ट। तो पहला ऑप्शन सही है। देन लोन्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, हम लोन ले रहे हैं, वो भी कैपिटल बजट में आता है, बिकॉज लोन ले रहे हैं और हम फिर उसको रिटर्न भी करेंगे इंटरेस्ट रेट के साथ। तो दिस इज ऑल्सो, सेकेंड इज ऑल्सो राइट। ऑल्सो लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट्स एंड यूटीज, ये भी हमारे कैपिटल बजट का ही पार्ट है। तो ये इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको एक्सपोजर देने के लिए, ताकि आपको ये पॉइंट्स याद होना स्टार्ट हो जाए, रेवेन्यू और कैपिटल बजट में क्या क्या आता है। तो आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3। तो आप देख सकते हो कैपिटल बजट में क्या है, रिसीट्स, हम पैसा ले रहे हैं, पेमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो रिसीट में क्या क्या आ रहा है, लोन्स जो गवर्नमेंट रेज करिए वाया पब्लिक, या गवर्नमेंट बोरो करिए आरबीआई से, या ट्रेजरी बिल्स सेल करके, या फॉरेन बॉडीज गवर्नमेंट जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनसे हम बोरो करते हैं मनी, राइट। देन हम क्या करें, ग्रांट कर रहे हैं टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी हमारे रिसीट में आता है। ऐसी पेमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें क्या हम कुछ एसेट क्रिएट कर रहे हैं, राइट, या इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स, लोन्स, एडवांसेस पे। सो इट इज सिंपल कॉन्सेप्ट,
कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, ये इजी क्वेश्चन था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, ये एक्चुअली न्यूज में था। आजकल न्यूज में क्यों आ रहा है, रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी कल्चर फ्रीबीज को लेके गवर्नमेंट, कोई भी सरकार आती है बोलती है हम आपको ये फ्री में देंगे, ये सब्सिडीज देंगे, ये फ्रीबीज देंगे, कुछ भी, साइकिल दे देंगे, कुछ भी बोलती रहती है। और ऑब्वियसली अब वो कॉस्ट ऑफ बर्डन किस पे आ रहा है, गवर्नमेंट पे आता है। और ऐसी इसी को ही ध्यान में रख के यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया था, पीवाईक्यू है। तो बेसिकली क्या होता है, एक टर्म होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं, तो उसको बेसिकली इन्होंने इकोनॉमिक एंगल से पूछ लिया क्वेश्चन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब देखो आई हैव, अब जैसे मैं यहाँ पे सेशन ले रहा हूँ, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैं अभी आपके सेशन लूँ इस नेक्स्ट 30 मिनट्स में, या फिर मैं उस 30 मिनट्स में एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ ताकि मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेटर रहे। पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपका सेशन ले रहा हूँ, तो आई एम लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम मोर हेल्दी पर्सन। सो दैट इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैंने पे की। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे कि जॉब्स अगर आप कर रहे हो, आपके पास ऑफर क्या होता है, एक होता है कि आपके होम टाउन में ऑफर मिल रहा है पर आपको अच्छी इंस्टीट्यूट का नहीं मिल रहा, या अच्छी कंपनी का नहीं मिल रहा। दूसरा क्या मिल रहा है, आप जा रहे हो यूएस में, जा रहे हो यूएस में, आपको अच्छी कंपनी का मिल रहा है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, सपोज करोड़ में। पर वहां पे क्या हो रहा है, आपको आपको वहां पे कॉस्ट क्या पे करनी पड़ी है, आप फैमिली से दूर हो। अगर आप लोकल होम टाउन में आपको जॉब मिल रही है, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की लो सैलरी, बट यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेइंग क्लोज टू योर फैमिली। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आप पे करते हो, राइट। सो इसी के बेस पे क्वेश्चन था कि अगर सपोज गवर्नमेंट एक कमोडिटी फ्री प्रोवाइड करती है पब्लिक को, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको जा रही है, तो बेसिकली दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू टैक्स पेइंग पब्लिक। कैसे, अब देखो जो टैक्स पेइंग, जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, आप लोग टैक्स पे कर रहे हो, अब गवर्नमेंट उस टैक्स का क्या कर सकती थी, वो कैपिटल क्रिएट कर सकती है, एसेट क्रिएट कर सकती है। पर गवर्नमेंट ने क्या किया, वो एसेट क्रिएट करने की जगह रादर उसको फ्री में बांट दिया पैसे, तो अपॉर्चुनिटी लूज होगी। तो अपॉर्चुनिटी, अगर मैंने कुछ टैक्स पे किया था, मैं चाहता था कि मेरे घर के आसपास रोड बन जाए, पर नहीं बनी, तो अपॉर्चुनिटी मैंने लूज की है, वो गवर्नमेंट का कुछ नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे से पैसा लिया, किसी और को दे दिया। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी लॉस बाय द टैक्स पेइंग पब्लिक। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको ट्रांसफर कर दी, टैक्स पेइंग पब्लिक को। सो आंसर क्या रहेगा, सी। देखो सिंपल लॉजिक क्वेश्चन था ये, पर हाँ थोड़े से टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, ये आप एक्सप्लेनेशन पार्ट देख सकते हो। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन किस पे सेटअप किया है, ये है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग पे। तो अब ये क्या, अब ये न्यूज पे भी रहता है टॉपिक। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है जेंडर बजट स्टेटमेंट। ये हमने कब इंट्रोड्यूस किया था, तो हमने इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंड्स 2005 और 6 में, इस साल इंट्रोड्यूस किया था, नॉट 2018-19। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। फिर क्या बोल रहे हैं वो, अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे कीवर्ड क्या लगा था, इनकरेक्ट। आप लोग करेक्ट के पीछे भाग रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना, ऐसे यूपीएससी ट्रैप कर लेती है। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज एलोकेशन टुवर्ड्स इंडियाज जेंडर बजट हैव कॉन्स्टेंटली डिक्रीज्ड सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2005 और 6। तो देखो अब डिक्रीज हो गया। अब देखो इसमें हिंट ही मिल गया था आपको कि 2005 और 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, आप इससे भी गेस कर सकते थे, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होएगा। चलो एनीवेज, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। बेसिकली सपोज पहले बजट का शेयर, जेंडर बजट का कितना था, 5% टोटल बजट का। देन अब 2005 से लेके आज 2022 आ गया, 17 साल में कितना हो गया है, वो 5% से 1% पहुंच गया है। पर ये रॉन्ग है, रादर हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिल रहा है, 4 to 5% के बीच में ही मिल रहा है। तो कांस्टेंट ही हमें दिख रहा है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ ना डिक्रीज हुआ। रादर हम क्या चाहते थे, इंक्रीज होएगा विद टाइम, पर हमें वो नहीं दिखा। तो यही न्यूज में रहता है कि इंक्रीज नहीं हो पा रहा, हम चाह के भी इंक्रीज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड, जो जेंडर बजट है, इसको हम डिवाइड क्या करते हैं, देखो जेंडर बजट अलग सेपरेट बजट नहीं है, ये हमारे नॉर्मल बजट का ही पार्ट है। ये बस क्या बता रहा है कि उस टोटल बजट में कौन सी विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स है या विमेन एम्पावरमेंट अचीव कर रहा है, तो कितना पोर्शन है, तो वो बताता है बस जेंडर बजट। ओके, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए क्या हो गया, पार्ट ए बोल रहा है कौन सी स्कीम्स जो बिल्कुल प्रो स्पेसिफिक विमेन है, जो सिर्फ विमेन पे फोकस कर रही है, वो पार्ट ए होगी। तो इसमें तो ऑप्शन देखे तो ऑप्शन क्या है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज पार्ट ए का फोकस है विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स विद 100% एलोकेशन फॉर विमेन। पार्ट बी स्कीम्स कौन सी होगी, जो विमेन पे फोकस कर रही है और जिनका एटलीस्ट 30% एक्सपेंडिचर एलोकेशन फॉर विमेन है। तो प्लीज मुझे बताओ स्कीम्स
पार्ट ए स्कीम्स कौन सी है, पार्ट बी स्कीम्स, एक एक एग्जांपल दो मुझे। अभी आप न्यूज़ में इतनी सारी स्कीम्स देखते हो, तो मुझे बताओ विमेन स्पेसिफिक स्कीम कोई बताओ पार्ट ए वाली, और कोई स्कीम ऐसी जिसपे जो विमेन पे भी फोकस कर रही है, जो पार्ट बी के अंदर आएगी, जो कंप्लीट फोकस विमेन पे नहीं है, बाकियों पे भी फोकस कर रही है, पर हाँ विमेन पे भी फोकस है, तो पार्ट बी में इंक्लूडेड है। तो प्लीज मुझे एग्जाम्पल दो आप लोग, क्योंकि ये चीज इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो देखो इसमें तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, तो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3, राइट। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देख सकते हो, जो मैंने बताया वही है, ओके। एंड न्यूज में एक और था कि हर स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो बेसिकली न्यूज में ये भी है कि ऑल दी स्टेट्स ऑफ द इंडिया शुड इम्प्लीमेंट दिस जेंडर बजटिंग इन देयर बजट, पर अभी हर किसी ने नहीं किया। तो इसमें एग्जैक्ट स्टेट के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस यही याद रखना है कि नॉट ऑल स्टेट्स हैव अडॉप्टेड जेंडर बजटिंग। यूपीएससी बस इसी पे फोकस करता है, ओके। ओके फ्रेंड्स, लास्टली हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पोर्टल पे जाओ, लॉग इन करो। पहला टेस्ट हमने ओपन टेस्ट रखा है ताकि आपको आइडिया लगेगा, जैसे प्रीमिक्स के क्वेश्चन है उसी के ही हम अभी प्रीमिक्स पे 5 क्वेश्चन है, तो आप उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस, मे बी और बेटर लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो प्रीलिम्स को टेस्ट सीरीज को हमने कैसे रखा है, 3 लेवल्स रखे हैं। पहला लेवल है फंडामेंटल लेवल, जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज है उसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, राइट। ये क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट के बेसिस के 2 टेस्ट रहेंगे, और इसी में हम रिवीजन टेस्ट मिक्स कर लेंगे, तो अराउंड 12 टेस्ट होंगे ये। देन हमने एडवांस टेस्ट रखे हैं। एडवांस टेस्ट में क्या है, अब वही एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस टेस्ट होएगा और एडवांस लेवल होगा। तो इसमें क्या होगा, अब हम करंट अफेयर भी कवर करेंगे और साथ साथ क्या होगा, सोर्सेज भी एक्सपैंड कर देंगे। आप लोगों को स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो करने हैं, पर जैसे यूपीएससी थोड़े सोर्सेज एक्सपैंड कर लेता है तो हम भी करेंगे। तो अराउंड 9 टेस्ट ये होंगे, इसमें भी रिवीजन टेस्ट भी चलेंगे। देन लास्टली हमने फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं, पूरा सिलेबस कवर होएगा इसमें, तो ये 9 टेस्ट, तो टोटल 30 टेस्ट रहेंगे। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस सब कवर्ड होएगा, पीवाईक्यू, देन स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर, सब कुछ कवर्ड होएगा। तो प्लीज आप जाओ पोर्टल पे लॉग इन करो, और अर्ली डिस्काउंट भी आप ले सकते हो। कोड यूज करना 15 AOG, 15 अगस्त स्पेशल, क्योंकि इसी दिन हमारे स्लीपी क्लासेस के 5 ईयर्स हुए थे, तो हमने उसी को ध्यान में रख के आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टेस्ट होएगी 4500, डिस्काउंट के बाद पड़ेंगे आपको 3500। तो प्लीज आप पोर्टल पे जाओ और रजिस्टर करो, राइट। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल था। इकोनॉमी में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, एंड मोरओवर आपको आइडिया लग रहा है कि कैसे सॉल्व करने क्वेश्चंस, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, और क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू के ट्रेंड के बेसिस पे ही प्रोवाइड करे जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे अहेड।